हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हिंदी रीडिंग के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है पहले विचारो फिर करो। पहले विचारो फिर करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजपुर नामक ग को आ की मात्रा चंद्रबिंदु ब। गांव में ब द के पैर में र ई की मात्रा। बद्री नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कई खेत थे। उ आधा न ह को ई की मात्रा। उन्हीं खेतों में बद्री अपने परिवार के साथ खेत के क को आ की मात्रा अ को ओ की मात्रा ऊपर रह कार्यों में लगा रहता था। परिवार के सभी द आधा ए सदस्य खेती के कामों में उसका हाथ बटाते थे। सारा परिवार साल भर खेती के कार्यों बुआई स को ई की मात्रा बिंदी च को आ की मात्रा बड़ी ई सिंचाई कटाई आदि में स आधा त व्यस्त रहता था। इस तरह बद्री का परिवार कठोर र को ई की मात्रा श के पैर में र म परिश्रम करके अच्छी उपज प्राप्त कर लेता था। बद्री के घर के पास ही उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिसमें उसकी पत्नी खेती करती थी। वह म को उ की मात्रा आधा ख ए मुख्य रूप से उस खेत में स ब को ई की मात्रा ज अ को आ की मात्रा सब्जियां ही उगाती थी। वह भिन्न भिन्न प के पैर में र क को आ की मात्रा र प्रकार की सब्जियां बड़े जतन से उपजाती। ई आधा न ही इन्हीं सब्जियों का प्रयोग घर में होता था। कई बार उपज ज आधा को आ की मात्रा द को आ की मात्रा ज़्यादा होने पर बद्री कुछ सब्जियां निकट के सब्जी बाजार में बेच आता था। इससे थोड़ी आमदनी भी हो जाती थी। एक बार किसी कारण से सब्जियों की पैदावार अच्छी नहीं हुई। बद्री की प आधा त न को ई की मात्रा पत्नी ने बड़ी मेहनत से कुछ पौधे उगाए और खाद पानी देकर तैयार करने में जुट गई। कुछ दिनों र को आ की मात्रा बिंदी त उपरांत पौधे बड़े हुए और उन पर सब्जियां फलने लगी। साथ ही खेतों पर तरबूज भी आने लगे थे। यह देखकर बद्री का सारा परिवार खुश हुआ। उसके आसपास रहने वाले किसानों के पास सब्जियों की ऐसी उपज नहीं थी। बद्री हर रोज सुबह उठकर अपने खेतों में जाता और अपनी फसलों का म को उ की मात्रा अ को आ की मात्रा अ न को आ की मात्रा मुआयना करके घर लौट आता। किंतु एक दिन जब वह अपने सब्जी वाले खेत में पहुंचा तो हैरत में पड़ गया। उसने खेत में से
एक लोमड़ी को निकलकर भागते देखा। वह खेत में जाकर सब्जियों को न को ई की मात्रा, ह को आ की मात्रा, र न को ए की मात्रा निहारने लगा। तभी उसकी द के पैर में र, श को ई की मात्रा, ट दृष्टि बेलों पर लगे कुछ तरबूजों पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करतूत लोमड़ी की ही है। उसी ने तरबूजों को क्ष त को ई की मात्रा क्षति पहुँचाई है। नुकसान को देखकर बदरी को बहुत ग को उ की मात्रा आधा स को आ की मात्रा गुस्सा आया। वह टूटे हुए तरबूज को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने सब्जियां उगाने के लिए कमर तोड़ मेहनत की थी। उससे यह नुकसान सहन ना हुआ। उसने अपने पति से कहा, चाहे कुछ भी हो, आप उस लोमड़ी को सबक स को ई की मात्रा, ख को आ की मात्रा, ई ये सिखाइए। एक तो साल भर सब्जी की फसल अच्छी नहीं हुई। हमने कठोर प को र को ई की मात्रा श म परिश्रम कर थोड़ी बहुत सब्जियां उगाई तो उसे भी जे जानवर ब के पैर में ब को आ की मात्रा र द बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भला ऐसे कैसे चलेगा? यदि लोमड़ी को सबक नहीं सिखाया तो वह हर रोज खेत में घुसेगी और इस प के पैर में र कार पर कार फसल को नुकसान पहुंचाती रहेगी। इसलिए आप तुरंत कुछ कीजिए। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बदरी मन ही मन सोचने लगा कि बात तो इसकी ठीक है। क आधा अ को ओ की मात्रा, क को ई की मात्रा, क्योंकि इतनी मेहनत से उगाई गई सब्जियां ऐसे तो ब को आ की मात्रा, र द बर्बाद होती देखी नहीं जा सकती। इसलिए उस लोमड़ी को सबक सिखाना जरूरी है। अगर उसे सबक ना सिखाया गया तो वह इसी तरह नुकसान करती रहेगी। यही सोचकर उसने घर से म को ई की मात्रा आधा ट को ई की मात्रा मिट्टी के तेल की बोतल और र आधा स को ई की मात्रा रस्सी ली और खेत की ओर निकल पड़ा। बदरी अभी घर से कुछ ही दूर गया था कि उसे लोमड़ी दिखाई दी। वह लोमड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि लोमड़ी एक घनी झाड़ी में जाकर छिप गई है। बदरी धीरे धीरे लोमड़ी तक जा पहुंचा तथा उसने तेजी से आगे बढ़कर लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली। फिर लोमड़ी को घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले आया। वहां आकर उसने लोमड़ी के गले में र आधा स को ई की मात्रा रस्सी बांधी तथा रस्सी को पेड़ से बांध दिया। फिर लोमड़ी की पूंछ पर
सूखी घास लपेटकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। उसके बाद म को आ की मात्रा, च को ई की मात्रा, स माचिस निकालकर तीली जलाई तथा पूंछ में आग लगा दी। लोमड़ी की पूंछ से आग की तेज लपटें उठने लगी। लोमड़ी इधर से उधर उछलने कूदने लगी। लोमड़ी समझ गई कि अब उसकी मौत न को ई की मात्रा, श को ई की मात्रा, च त निश्चित है, लेकिन वह चकित थी कि उसने ऐसा बड़ा अपराध तो नहीं किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा दी जाए। लोमड़ी इधर उधर लगातार उछलती कूदती रही। एकाएक उसके गले से रस्सी निकल गई और वह तेजी से एक और भागी। लोमड़ी किसान से भी अधिक चतुर थी। उसने भागते भागते सोचा, पास ही किसान का ग को ए की मात्रा गेहूं का खेत है। फसल पक कर तैयार है, बस काटने की देरी है। क्यों न मैं उसमें खेत में घुस जाऊं। इस तरह मेरी पूंछ के साथ साथ किसान की फसल भी जलकर राख हो जाएगी। यही सोचकर लोमड़ी बदरी के गेहूं के खेत में घुस गई और इधर से उधर दौड़ लगाने लगी। उसका पूरा खेत जलकर राख हो गया। अपने खेत की ब को आ की मात्रा, र द को ई की मात्रा बर्बादी को देखकर बदरी बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी लाखों रुपए की फसल केवल मामूली से तरबूज के लिए स म को आ की मात्रा आधा प तक समाप्त हो गई। बदरी अपना माथा पीटने लगा, पर अब पछताने से क्या हो सकता है। था धन्यवाद।